हाय यार, एक बात बताओ, तुम लोग का कॉन्ट्स तो आई होप, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ही ठाक चल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मतलब ऑन अ सीरियस नोट मुझसे डाउट्स पूछ लेते हो जब लगता है या प्रॉब्लम होती है। LRDI के अंदर करेंटली, क्योंकि मैंने भी लेक्चर्स डाले नहीं है उसके सारे, और वर्बल स्पेसिफिकली वहाँ क्या हालचाल है तुम्हारे, उसमें जो तुम्हारे रिलेटेड डाउट्स हैं वो मेंटरिंग सेशंस बुक करा के तुम मेरे से फटाफट सॉल्व करा लो, क्योंकि एग्ज़ाम दूर नहीं बचा है और हमें अपने सही राह पर निकलना बहुत ज़रूरी हो चुका है। ठीक है, तो वर्बल इंप्रूव कर लो और 3-4 और लैंग्वेज सीखो यार। मेरे को तो अरेबिक वरेबिक भी सीखने का मन करता है। तुमको एक गाना सुनाता हूँ मैं, अरेबिक नहीं गा रहा, गाना हिंदी में ही है बट उर्दू वर्ड्स का बहुत यूज़ है उसमें। महकश लबों पे आने लगी है प्यासी गुर्बतें, हैरत ज़दा ठिकाने लगी है सारी फुरकतें। सुना है गाना ये? महकश लबों पे आने लगी है प्यासी गुर्बतें, हैरत ज़दा ठिकाने लगी है सारी फुरकतें। कारिज़ों पे मेरे लिख ज़रा रिफ़्वते चाहतों का सिला, बिन्त दिल मिसरिया में, बिन्त दिल मिसरिया में, बिन्त दिल मिसरिया में, बिन्त दिल मिसरिया में। आई होप तुम लोग ने गाना सुना हो, मेरे को तो बहुत प्यारा लगता है और मैंने इतना कचरा गाया है बीच का पार्ट वो। कारिज़ों पे मेरे लिख ज़रा रिफ़्वते चाहतों का सिला, बिन्त दिल मिसरिया में, बिन्त दिल मिसरिया में, पेश है कुल शबाब खिदमत आली जना। बस करो, अब कितना पूरा सुनोगे क्या? चलो एनीवे, पता नहीं यार मेरी सांस छूट रही है, कोविड वोविड हो गया है लगता है मेरे को। खैर ऑन अ सीरियस नोट, ओके शुरू करें आज का लेक्चर। इंडाइसेस सर्ज 80 परसेंटाइल थ्योरी सब कर लिया है हमने। अब थोड़ा सा लेवल अप करेंगे क्वेश्चंस को 90 परसेंटाइल की तरफ अग्रसर हो चलते हैं। पहला सवाल इसी के साथ उठा लिया जाए पार्टनर। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve। ओके आई होप सॉल्व हो गया हो यार। ये आसानी सवाल है, कोई टफनेस इसमें है नहीं, देख के भी हो सकता है। 4 की पावर x माइनस वाई है। 64 क्या होता है? 4 का क्यूब। सिंपल, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 3 होगा, बेस सेम है ना बेटा, तो ऊपर का इक्वेट कर दोगे। इधर क्या है? 4 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1024। बच्चों को याद रहता है 2 की पावर 10 तक याद होना चाहिए। 2 की पावर एक्चुअली 10 होता है। अब इसको क्या मैं ऑल्सो 4 की पावर 5 लिख सकता हूँ? यस और नो? बस तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आ गया। मिल गई ना दो इक्वेशंस, x माइनस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 5। दोनों को ऐड कर दो, कट गया। 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4। अगर x 4 है तो y 1 होगा। पूछा क्या है? फाइंड x, खत्म, x इक्वल्स टू 4। इतना हलवा सवाल, क्या इसमें तुम्हें मेरी ज़रूरत थी? क्या ये 99 सेकेंड्स के लायक सवाल था? यही सवाल तुम्हें बाकी सवालों में ज़्यादा टाइम दिलवाएंगे। ये सवाल 25-30 सेकंड में हो जाएगा, 60 सेकंड बच गए। You have 60 more seconds, you can utilize those in some other question. So essentially 99 seconds for that question plus 60 seconds saved from this. So that's 2.5 minutes, 150 seconds के आसपास. So that is how you save time from one question and get, or rather use it in other questions. Next question on your screens. 5 seconds to pause, 99 seconds to solve. चलिए भैया कोशिश करें, इसको क्या करना है? If a and b are whole numbers, mind you whole numbers दिए हैं, such that a power b is equal to 121। बेटा 121 होता क्या है? 121 या तो 121 की पावर 1 ऐसा लिख सकते हो, या 11 का स्क्वायर लिख सकते हो। यस और नो? सो पहले केस में a क्या निकलेगा? 121, और b क्या निकलेगा? 1। बढ़िया। दूसरे केस में a निकलेगा, इस वाले में 11,
बी निकलेगा 2। मेरे लिए तो दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है। उसने पूछा है फाइंड a माइनस वन होल पावर b प्लस वन। a माइनस वन यानी 120 a माइनस वन होगा की पावर b प्लस वन इज, सो टेक्निकली ये भी एक आंसर है 14400। ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है उन्होंने। यहां से क्या आएगा, a माइनस वन इज 10 की पावर b प्लस वन यानी 2 प्लस वन 3 यानी कि 1000। ये ऑप्शन शायद दिया हुआ है, ऐसे सवाल में ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा। फाइंड दिस। अब मैं बताऊं इसके अंदर एक टेक्निकल एरर है इस क्वेश्चन में। आइडियली ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों आंसर पॉसिबल है, ठीक है। तो या तो दोनों ऑप्शन देने चाहिए थे उनको और नीचे बोलना चाहिए था बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, वैसा कुछ, या फिर यहां लिखा होता व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ दिस। तो उसमें एक पॉसिबल वैल्यू ये है लेकिन एक पॉसिबल वैल्यू ये भी है। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये इसके टेक्निकल ग्लिचेस है। अगर कैट में ऐसा कभी आ गया तो ये टेक्निकल ग्लिच में चला जाएगा सवाल। तुम्हें समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में तुमको एरर देखना भी सिखा रहा हूं, नॉट बिकॉज कि तुम पॉइंट आउट कर सको एरर, वहां पर तुम छोटे छोटे नुआंसेस का ध्यान रख सको, इसलिए बता रहा हूं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। 5 seconds to pause. This might want you to take whole 99 seconds or more. सबर से सॉल्व करना। हाँ जी, कुछ कर पाए इस सवाल में? छेड़छाड़ हुई या फिर बस बैठे हो पॉपकॉर्न लेकर? चलो, अब तुमको पता है रूट ए प्लस रूट बी, तुमको समझ में आ गया होगा, ये अपन ने सीखा है कैसे करते हैं। ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 10 हो और मल्टीप्लिकेशन 21 हो, 7 और 3, रूट 7, बीच में क्योंकि माइनस है, माइनस रूट 3। नाउ सर एक सवाल यहाँ आना चाहिए, सर रूट 3 माइनस रूट 7 नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा। रूट के अंदर अगर पूरा नेगेटिव हो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। सेकेंडली एक रफ एस्टिमेट से भी समझ में आता है, रूट 21 लगभग कितना होता है? रूट 16 यानी 4, रूट 25 यानी 5, तो ये 4 पॉइंट समथिंग है, 4.6 मान लो, 2 इंटू 4.6 मतलब 9, 10 माइनस 9 इज पॉजिटिव। तो वहां से भी समझ में आएगा कि ये चीज पॉजिटिव है। क्लियर? प्लस सेम चीज इधर करो, सम ऑफ 2 डिजिट्स और अदर 2 नंबर्स इज 8, मल्टीप्लिकेशन इज 15। क्या होंगे? 5 और 3, बीच में प्लस है, रूट 5 प्लस रूट 3। यार ये कैंसिल हो गया, रूट 7 प्लस रूट 5 आ गया, वही दिया है इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी। ए और बी मिल गए। पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ए बी, मतलब अंडर रूट के अंदर 7 इंटू 5 यानी कि रूट 30 यानी कि रूट 35। ये 6 से थोड़ा सा कम होगा। ऑप्शन कौन सा कम है 6 से थोड़ा सा? 5.9। ऑप्शन ए 5.9 तुम्हारा आंसर एस्टैब्लिश हो चुका है। क्या ये बात समझ में आई? आसान, सिंपल। कैसे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट कितने सुंदर तरीके से सवाल को सॉल्व कर गया, ये देखकर तुम्हें समझ में आना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व। अब कुछ लोगों के साथ क्या होता है पता है, जिन्होंने ये सवाल बहुत बार देख लिए होते हैं ना लाइफ में, जो रीअटेम्प्ट कर रहे होते हैं या जिन्होंने सॉल्विंग बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा कर ली है, उनको यहाँ से डायरेक्ट चीज़ें दिखती है, वो कुछ कुछ देख लेते हैं। अब तुम्हें पता है नीचे डिनोमिनेटर में गंदा सा नंबर है, मतलब इसको रैशनलाइज करना है। एक टर्म को पकड़ो, 1/√10 प्लस √9, रैशनलाइज करो। किससे मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई डिवाइड, √10 माइनस √9 से करिए, कितना आएगा? ऊपर रह जाएगा √10 माइनस √9 और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 माइनस 9 इज 1, मतलब नीचे 1 रह गया। तो इफेक्टिवली यही बचा। ये समझ में आ रहा है? अगले टर्म से सिमिलरली क्या बचेगा? 1/√11 प्लस √10 है, इसको भी तुम इस तरह से रैशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा? ये √11 माइनस √10। तो टेक्निकली फर्स्ट टर्म क्या बन गया? √10 माइनस √9। सेकेंड टर्म क्या बन गया? √11 माइनस √10। ये समझ में आ रहा है? ऐसे लिखते लिखते तुम्हें दिखेगा कि ये कट रहा है, ये देखो यहाँ पे। अब आखिरी में चलते हैं, यहाँ पे दो टर्म देखो। इस टर्म में क्या होगा? √196 माइनस √195, यस और नो? इससे पिछला टर्म क्या होगा? √195 माइनस √194। 195 और ये पहले प्लस लिखो, ये 195 और ये प्लस 195 कट जाएंगे। लास्ट में क्या बचा?
ये 194 वाला टर्म भी कट जाएगा पीछे जब जाओगे। बचेगा क्या? स्टार्टिंग में यहां बचा है तुम्हारा -√9 और आखिरी में तुम्हारा बचा है +√196। बस इसको सॉल्व कर दो। माइनस ऑफ √9 कितना होता है? 3 प्लस ये कितना है, किसका स्क्वायर है? ये 14 का। तो -3 + 14 इज 11। इसका आंसर 11 होगा। ऑप्शन सी 11 शैल बी योर आंसर। कुछ बच्चे डायरेक्टली ये चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, इतना सब लिखने के बजाय वो सीधा यहाँ से इस तरह से डायरेक्टली लिखना शुरू कर देंगे। √10 - √9 ऐसे उनको पैटर्न देखेगा, कट जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना ये -√9 क्यों बचा है और आखिरी में माइनस और अदर प्लस √196 कैसे बचा। यहाँ लास्ट में सेफ साइड तुम लोग 3 टर्म्स लिख लेना, आगे के भी 3 टर्म्स लिख लेना। जैसे हमने 2 टर्म्स लिखे, मैं चाहता हूँ तुम लोग 3 टर्म आगे के लिखो, 3 टर्म पीछे से लिखो, कट करो तो तुमको पैटर्न बेहतर समझ में आएगा। विद दिस आई होप आंसर 11 कैसे हुआ तुम्हें समझ में आ गया होगा। थोड़ा भी एन आयोटा ऑफ डाउट इज देयर, प्लीज गो बैक एंड सॉल्व अगेन। आई वांट दिस टू बी क्रिस्टल क्लियर इन योर हेड। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7th क्वेश्चन फॉर द डे। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve. एकदम हलवा सवाल है यार ये तो, मतलब ऑप्शन देख के करना है। इफ दिस इज दिस, दिस इज दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यार x और y पुट कर लो, छोटी छोटी वैल्यूज हैं, पहला ही डाल के देख लो यार। 2 की पावर 1 + 3 की पावर 3, गलत, पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। y अगर 3 होगा, 3 की पावर y इज 27, पॉसिबल ही नहीं है, तो y 3 पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों ऑप्शन आउट हो गए। तीसरा देखो x, फर्स्ट इक्वेशन में डालो, 2 की पावर 3 इज 8, 3 की पावर 2 इज 9, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। इतना सा करना था, ऑप्शंस के थ्रू ये सवाल हो रहा था। हलवा 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन रफा चट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 seconds to pause, 99 seconds to solve this. Again we have done a similar question I think. इतना टफ होना नहीं चाहिए। मान लो कि ये चीज y है, तुम्हें दिख रहा है रूट के अंदर इंसेप्शन जैसा, स्वपन में स्वपन। खैर y इज इक्वल टू दिस विच इज √30 प्लस, क्या ये फिर से y ही नहीं दिख रहा? ये हो गया तो y इज इक्वल टू ये, अब बस क्योंकि रूट है तो स्क्वायर मार दो, y² इक्वल्स टू 30 + y। सॉल्व कर दो, y² - y - 30 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे दो नंबर, ऐसे दो रूट्स, मान लो x और y, ऐसे दो रूट्स जिनका सम यानी कि x प्लस, रादर में कैसे लिखूंगा, अल्फा, सिंपल लिखते ना यार, अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज -30। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जो ये कर पाएंगे? क्या -5 और 6 हैं वो दो नंबर्स? बिल्कुल, यही रूट्स हैं इसके। बोला अब ध्यान रखना, क्योंकि ये जो टर्म है अंडर रूट के अंदर है, 30 + 30, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसीलिए पॉजिटिव ही होगा, इसका मतलब 6 होगा। आंसर ऑप्शन सी 6 निकल चुका है, टिक करके फुट लेना वहां से। इतना आसान सवाल ये बन जाता है। ये इसके रूट्स निकालना तुमको अगर नहीं आता है बेटा देखकर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर वापस जाकर देखो, सॉल्विंग बेहतर करो, तभी आएगा। मैं यहाँ पे कोई तुमको मैजिक वॉन्ड नहीं घुमा सकता जिससे कि ओ माय गॉड सर आ गया, एकदम से समझ में आ गया, जिसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं है तो वापस जाके चैप्टर को देखो। अगला सवाल, क्या ये इजी है, क्या ये टफ है? सॉल्व करके बताओ। ठीक है, क्या बोल रहा है सवाल? वापस इसको x या y मान लो, x मान लो। क्या दिया है? x इक्वल्स टू √27 डिवाइडेड बाय, आगे भी सेम ही चीज़ है x, तो x ही लिख दो, स्क्वायर ले लो, x² इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय x। x³ इक्वल्स टू 27। क्या हलवा सवाल है बच्चों? x इक्वल्स टू 3, आंसर तुम्हारा 3 आ चुका। कितना इजी क्वेश्चन था यार। अगर लॉजिक पकड़ में आ जाए तो ये सवाल मच्छर की तरह फूंक मार सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? चलो बढ़ते हैं इस सवाल से आगे। 10th क्वेश्चन,
5 seconds to pause, 99 seconds to solve it. ट्राई करिए। हाँ भाई, कुछ हुआ? अब these are questions which apparently look very simple but actually करते समय लगता है यार what you need to observe certain patterns। मैंने उनको थ्योरी में बताया था observe patterns। कोई पैटर्न दिखा यहाँ पे? जिसको दिखा बढ़िया, नहीं दिखा कोई बात नहीं। तुम अगर नंबर्स देखो अंदर के 8 + 5 13, 7 + 6 अगेन 13, 10 + 3 अरे 13 ही है, 11 + 2 अगेन 13। डू यू सी दिस? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जानबूझ के दिया है उन्होंने। क्यों? क्योंकि अगर तुम इन नंबर्स का स्क्वायर कर दो, फॉर एग्जाम्पल सबका, है ना, क्या बनेगा? स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। यस और नो? ये चीज समझ में आती है? अब तुम इन सबका तुमको पता है क्या होने वाला है। इसको एक काम करो, ऐसे लिखो, √a का स्क्वायर यानी कि a + b + 2 √ab। यस और नो? अब तुमको पता है a + b सबका सेम है, 8 + 5 13, 13 13 13, तो इस पे ही डिपेंडेंट है सबका। 2 भी सबका कॉमन है, √ab, मतलब सबके प्रोडक्ट में सबसे कम प्रोडक्ट जिसका होगा वही तो स्मॉलेस्ट होगा। 8 × 5 = 40, 7 × 6 = 42, 10 × 3 = 30, 11 × 2 = 22। सबसे छोटा कौन? ये ऑप्शन डी। खत्म हो गया सवाल। क्या ये बात समझ में आई? इस तरह से किया जा सकता है। सर कैल्सी भी तो होता है, क्या हम कैल्सी से डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, वो कर लो, लेकिन हमेशा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि कंपनीज विल नॉट पे यू टू वर्क ऑन कैलकुलेटर एंड से कि सर √8 की वैल्यू इतनी होती है। दे विल वांट यू टू ऑब्जर्व कि भाई ओ 13 13 13 देयर इज सम पैटर्न। कंपनीज पैटर्न्स ढूंढती हैं, कंज्यूमर बिहेवियर जानना है, डेटा के अंदर कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं, कहीं सिंक्रोनस है कि नहीं। कंसल्टिंग के अंदर दे वांट टू नो, or rather they want people who have the capability to figure out the problems, the root cause and then provide solutions accordingly। अगर तुम्हें पैटर्न ढूंढना नहीं आता, प्रॉब्लम ढूंढना नहीं आता, उसका रेजोल्यूशन निकालना नहीं आता, you will be of no use to the company। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए वो ये सब चीजें चेक करते हैं इन एग्जाम्स के थ्रू। With this we come to the last question for the day, जो कि है ये लास्ट क्वेश्चन। सॉल्व करिए। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve it। आखिरी सवाल है, जान फूक दो। है? जान फूक दे सर? हाँ बिल्कुल, कम ऑन। आई होप कुछ कर पाए हो इस सवाल के साथ। देखते हैं। मुझे 9 बड़ा दिख रहा है स्क्वायर, ओके, तो मैं 9 की पावर 2x - 1 तो लिखा ही हुआ है। इसको भी मेरा बड़ा मन कर रहा है 9 की पावर में लिखूं। 9 की पावर 2 होता है 81, तो 9 की पावर 2x - 2। गलती मत करना, 2x - 1 मत लिख देना, 2x - 2 होगा, क्योंकि 9 की पावर 2 होगा, वो मल्टीप्लाई होगा x - 1 से। x - 1 इज 2x - 2। क्या बात समझ में आती है? इज इक्वल टू 1944। ऐसा एक सवाल हमने पहले भी किया था। 9 की पावर अगर 8 हो, -9 की पावर 7 हो, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? 9 की पावर क्या कॉमन ले सकते हो? 7, तो अंदर क्या बचेगा? 9 - 1, ऐसा कुछ। यही सेम चीज यहाँ करनी है। 9 की पावर 2x - 2 कॉमन लेना, छोटा वाला कॉमन लेते हैं बेटा। 9 की पावर 8 और इसमें कॉमन कौन सा होगा? जो दोनों में हो। 9 की पावर 7 था, इधर दोनों में 2x - 2 है, ये कॉमन लिया, तो इधर से क्या बचेगा? 9, इधर से क्या बचेगा? 1, तो 9 - 1 इज इक्वल टू 1944। ये है 8, इसको लिख लेते हैं 9 की पावर 2x - 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 1944। क्या ये कट जाएगा? कटना ही चाहिए। 2 जार 34, 8 4 जार 2 बचा, 3 जार 243। सर 9 की पावर, बेटा 9 को भी 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 2 यानी कि इंटू 2 कर दो। 4x - 4 इज इक्वल टू 243। क्या होता है सर? 3 की पावर कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है, 3 की पावर 5। 3 सेम बेस आ गया, कंपेयर कर दो। 4x - 4 इज इक्वल्स टू 5। क्या बात समझ में आती है? बस हो गया। 4x = 9, x = 9/4। क्या पूछा है क्वेश्चन में? देन x इज ऑप्शन बी 9/4। हमेशा तो मेरे को ऑब्जर्व करना, मैं लास्ट क्वेश्चन का पार्ट वापस पढ़ता हूं, उससे पहले टिक करने नहीं पहुंचता। क्या ये सवाल क्लियर है? आसान सवाल था, क्वेश्चंस इतने टफ नहीं थे, कुछ थे वियर्ड से, लेकिन कहीं ना कहीं हमने निपटा दिए हैं। सो 90 परसेंटाइल के साथ हमारा रीजनेबली सर्ट्स एंड इंडाइसेस कवर हो गया है। 95 में कुछ बढ़िया सवाल उठाएंगे। तब तक सवाल उठाते रहो, सॉल्व करते रहो और एग्जाम की तैयारी एकदम जोर शोर से चलने दो। विद दिस, गुड नाइट।